हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं वो एक मेथड है और उस मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मेथड, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज यदि मैं आपसे कहता हूं कि क्रॉस मेथड क्या होती है, राइट, तो आप बोलेंगे सर क्रॉस ये तो हम जानते हैं, पक्की बात, यही क्रॉस। अब यदि मैं कह रहा हूं कि ये क्रॉस मेथड है, मतलब ये एक किसी सिस्टम के तहत वर्क करती है और इतना बढ़िया फंडा है बच्चों, आप जब सिंपल इंटरेस्ट की कुछ क्वेश्चंस करोगे वहां यूज हो जाएगी, जब आप मिक्सचर एलिगेशन करोगे वहां तो यूज होगी होगी, कुछ आप स्पेशल क्वेश्चंस करोगे उनमें भी यूज होगी, राइट। इवन आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जब एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस कर रहे होगे, जब टाइम ठीक है इक्वल हो रहा होगा, वो कंडीशन से एक आती है, वहां पे भी ये मेथड लग जाती है। मतलब ऐसे ढेरों तरीके हैं जहां पे आप इस मेथड का यूज करने लगेंगे, राइट। अब ये मेथड होती क्या, जरा मैं ये समझाता हूं। इसमें सर होगा क्या कि इसमें आपको टोटल 5 वैल्यूज कैलकुलेट करना है या उसके तहत ये पूरा फंडा बन रहा है। कैसे देखिएगा, एक वैल्यू इधर आएगी, दूसरी वैल्यू सर इधर आएगी और जो तीसरी वैल्यू वो इधर बीच में आएगी और 2 वैल्यूज यहां पर आएंगी। बात क्लियर है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी सर, 5, 2 ऊपर, 1 बीच में और 2 नीचे। क्लियर है। अब जरा थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं कि ये होगा कैसे। जैसे मान लीजिए सर यहां पे लिखा हुआ है 15, ठीक है, और क्रॉस मेथड ऐसी होगी, समझ ही रहे आप। मैंने अभी कहा 2 वैल्यूज ऊपर आएंगी, हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर आने वाली दोनों वैल्यूज समान नहीं होना चाहिए, मतलब एक जैसी तो नहीं होगी, समझ रहे हो ना। जैसे यहां 15 लिखा है तो यहां या तो 15 से छोटा होगा या 15 से बड़ा कोई वैल्यू होगा, 15 तो नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ऊपर जो 2 वैल्यूज आती हैं वो डिफरेंट नंबर होंगे, वो एक समान नंबर नहीं होंगे, सेम नंबर नहीं होंगे। तो मान लेते हैं इधर 15 लिखा है तो इधर 2 मिनट के लिए मान ले रहा हूं मैं 30 लिखा है, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। अब उसके बाद बच्चे यहां पे जो बीच में वैल्यू आती है ना, ये वाली, हमेशा ध्यान रखना यहां पे वैल्यू जो आ रही होती है ना, वो सर इन दोनों नंबर का कोई बीच का नंबर होता है। बीच का नंबर का मतलब मेरा एवरेज से नहीं है या मीन से नहीं है, बात समझ रहे हो ना। बीच के नंबर से मेरा मतलब है कि यहां पे आने वाली संख्या 15 से या तो बड़ी होगी या फिर 30 से छोटी होगी। तो एक बच्चा बोलेगा सर 15 नहीं, मैंने क्या बोला, 15 से बड़ी, मतलब 15.1, 15.1, हाँ वो चल जाएगा। 30 बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना 15 से बड़ी और 30 से छोटी, तो आप बोलेंगे 29.9, हाँ वो चलेगा, है ना। तो मान लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए कि यहां पे आने लग रहा है 25, वो तो आ सकता है भाई, 15 से ज्यादा 30 से कम मुझे कुछ भी एक वैल्यू रखना होती है, जो मैंने रख दी मान ली 2 मिनट के लिए 25, ठीक। अब मान लीजिए यहां पे इसको ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं, क्रॉस मेथड में यही करते हैं ना सर। अब नीचे 2 वैल्यूज आएंगी, तो ध्यान रखिएगा यहां दोनों आने वाली जो भी संख्या होंगी ना, ऑलवेज वो होती है पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये तभी पॉसिबल है भाई, कोई आपको प्लस में नंबर लिखना है तो वो कब पॉसिबल है, वो हमेशा तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं, ठीक है ना। जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटाए तो ये पॉसिबल है। और यहां पे आने वाला नंबर कैसे लिखेंगे, ऐसे, इस तरीके से सॉल्व होगा, और यहां पे आने वाला नंबर ऐसे सॉल्व होगा, पक्की बात। अब जैसे मान लीजिए यहां पे आने वाला अपन को नंबर लिखना है, तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि सर यहां आने वाली दोनों संख्या होती है पॉजिटिव, और वो कैसे पॉसिबल है, ये वाली संख्या ऐसे सॉल्व होगी और ये वाली संख्या ऐसे सॉल्व होगी। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, तो 30 ज्यादा है 25 कम है, तो आंसर क्या आएगा सर, 30 - 25, 5। बात समझ में आ रही है, आएगा धीरे धीरे, है ना, बेहद जरूरी। और ये कैसे होगा सॉल्व, तो आप बोलेंगे सर यहां पे आने वाली संख्या आप ही सिखा रहे हैं ऐसे सॉल्व होगी, और दूसरी बात वो पॉजिटिव होगी, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ज्यादा में से कम को घटाएं। तो 25 में से 15 को घटाएंगे, कितना आएगा सर, 10। बात समझ आया, गुड। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा इन नंबर का कोई मतलब नहीं है, इन नंबर का कोई मतलब नहीं है, मतलब इनके रेशो का। तो इसको आप काट देंगे और रेशो कितना बनेगा, 1:2। बात आई समझ में, मेरी बात फिर से समझिएगा। देखिए मैं जो अभी वीडियोस बना रहा हूं ना, जितने भी आपको 8-10 मैंने वीडियो दिए हैं सर, ये बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाई है दूसरे टीचर से, क्योंकि टॉपिक में भी सॉल्व करा सकता हूं, चाहे आप परसेंटेज बोले, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, टाइम एंड वर्क बोले, कोई भी टॉपिक बोले। बट मैं पहले ये चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें जिन मेथड्स का यूज करना है या जिन मतलब स्पीड बनाने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ना है, पहले वो आपके स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। इसलिए आप इस मेथड को बड़े ध्यान से समझिए। अभी मैं इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। क्या बोला मैंने, फिर से लास्ट में समझिए। ऊपर आने वाली दोनों संख्याएं डिफरेंट होंगी, कभी भी सेम नहीं होंगी।
यहां बीच में लिखने वाला जो नंबर होगा वो इन दोनों का कोई बीच का नंबर होगा। ऑलवेज जरूरी नहीं 25 हो, 27 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, पर वो 15 से ज्यादा 30 से कम होगा। और यहां दोनों आने वाली संख्याएं जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। वो तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा में से कम को घटाएं। ये वाली संख्या ऐसे आएगी और ये वाली संख्या ऐसे आएगी। क्लियर है? और उसके बाद इन दोनों संख्याओं का कोई मतलब नहीं होता, मतलब किसका होता है? इसके रेशियो का। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को या इस फंडे को या इस मेथड को समझना होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाला हूं, इसमें दो चीजें सामने वाला पूछता है। ठीक है, पहली चीज तो मैंने आपको ये फिनोमिना बताया कि इस तहत किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, है ना, या कहीं और भी पढ़ा रहे हैं, वो सर क्या करते हैं, इस मेथड को तो यूज करते हैं बट इसका जो असली कॉन्सेप्ट है ना उसी को गड़बड़ कर देते हैं। आंसर जरूर उनका आ जाता है पर सर वो आंसर लाने का तरीका गलत है ना। वो क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने रखूंगा फ्यूचर में कभी, जब वो क्वेश्चन आप उस टॉपिक में पढ़ रहे होंगे तो, बट ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट यही होता है जो मैंने सिखाया है। क्लियर है? अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें और किस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है और जो नई चीजें कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे। ठीक है, अभी अपन उसको देखते हैं। देखिए, इसके अंदर एक स्पेशल आपको जो समझना है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या होगा, कभी कभी जब आपको क्रॉस मेथड आप लगाएंगे ना तो ऐसा एक सिचुएशन बनेगा जहां पे ऊपर तो दो वैल्यूज दी होंगी बट बीच की वैल्यूज फाइंड आउट करना होगी। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर तो दो संख्याएं दी होंगी और ये बीच की संख्या आपको निकालना होगी। तो ये तभी पॉसिबल है, ऐसा तभी होगा पॉसिबल, या हमें फाइंड आउट कर पाना तभी हमारे लिए आसान हो पाएगा जब ऊपर की दो संख्याओं के साथ नीचे का रेशियो दिया हो, और ऐसा पक्का दिया ही होगा। अब वो भाषा किस तरीके की होगी वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, बट अभी मैंने क्या सिखाया कि यदि ऊपर के दो नंबर दिए और बीच का नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो नीचे जरूर वो रेशियो उस चीज का जरूर बताएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए इस तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि हमें बीच की संख्या निकालना है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कुछ मत करिए, ऊपर जो लिखा है ना उसका ले लीजिए डिफरेंस, मतलब अंतर। और अंतर क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे सर ज्यादा में से कम को घटाना ही डिफरेंस या अंतर कहलाता है। तो सर 30 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा? 15। और सर जो डिफरेंस आ रहा है ना इसको इस रेशियो में तोड़ दीजिए। इस रेशियो में आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 15 को हमें डिवाइड करना होगा 2:1 में। तो देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि 15 को हमें सही मायने में कितनी यूनिट में तोड़ना है? 3 यूनिट में। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 3 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 15। तो 1 यूनिट कितना करेगा सर? 5। तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 10, है ना, और 1 यूनिट की वैल्यू 5। मतलब हम इसको तोड़ पाने में सफल रहे। 15 को, इसका पहला पार्ट होगा 10 और दूसरा होगा 5। राइट, अब इस 10 और 5 को यहां लिख देते हैं। और आप जानते हैं यहां पे आने वाली जो भी संख्या होगी वो 15 से ज्यादा और 30 से कम होगी। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए इन दोनों को आप जोड़ लेते हो तो आप पाओगे जोड़ने का क्या आ रहा है सर? 35। तो यहां 35 लिखना क्या सही है? नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि 30 में से 5 को घटाना होगा, तभी आंसर क्या आएगा? 25। और 25 हमारा आंसर सही है। क्यों? क्योंकि वो 15 से ज्यादा और 30 से कम है। यदि कुछ बच्चे बोलेंगे यहां से सॉल्व करिए तो भी मैं करके बताता हूं। मान लीजिए इसको आप घटा दीजिए 15 में से 10, तो क्या आएगा? 5। मान लो यदि यहां 5 लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए आपका आने वाला यहां पे आंसर 15 से तो ज्यादा होना चाहिए, और यहां तो 5 आने लग रहा है, तो तरीका गलत है। फिर आप क्या करोगे? जोड़ोगे। 15 में 10 जोड़िए, क्या आएगा? 25। तो जो 25 आने लग रहा है वो 15 से ज्यादा और 30 से कम है। ठीक है, ये बातें बहुत से बच्चों को गले नहीं उतर रही होंगी, बट मैं फिर से बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिए क्रॉस मेथड एक बेहद इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और इस मेथड को आपको इसी तरीके से यूज करना है जैसा मैंने बताया है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 3-3, 4-4 लाइन में क्रॉस मेथड से सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जो भी मैंने फंडा आपको सिखाया है उसको आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। क्लियर है? चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप उसको बनाइएगा, फिर उन सिचुएशन को अपन देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए आइए, अब आपको कुछ ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, या कुछ बातें मैं आपके माइंड में फिर को फिक्स कर रहा हूं। ये बातें आपको पूरी तभी समझ में आएंगी जब हम उस टॉपिक की स्टडी कर रहे होंगे। राइट, पर अभी जो मैं समझा रहा हूं बस उसको समझते चलिए, क्योंकि ये सारी चीजें यहां यूज होती है। ठीक है, कैसे यूज होती है बता रहा हूं। बच्चे यदि कोई आपसे पूछता है एवरेज क्या होता है या औसत क्या होता है, तो आप क्या बोलते हैं? ऊपर सभी संख्याएं जितनी भी हैं उनका योग कर लीजिए और टोटल कितनी संख्याएं हैं वो नंबर नीचे लिख दीजिए। राइट, जैसे 5 स्टूडेंट हैं, सबका अपना अपना एज है। यदि मैं बोलूं कि एवरेज एज क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि उन पांचों का जो एज का सम है उसको ऊपर लिखिए और नीचे कितने लोग हैं।
यही करेंगे आप। तो हमेशा ध्यान रखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर, राइट, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज बच्चे, रेट क्या होता है, तो ये आप टॉपिक पढ़ते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। हमेशा ध्यान रखिए रेट जो कैलकुलेट होती है वो होती है प्रिंसिपल पे। पक्की बात, रेट काय पे कैलकुलेट होती है सर, प्रिंसिपल पे, क्लियर। इसके अलावा प्रॉफिट परसेंट वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, क्लियर है। वैसे लॉस परसेंट तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। फिर आप डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, क्लियर। इसके बाद आप स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बच्चे बोलेंगे कि सर ये मैं क्या पढ़ाने लग रहा हूं, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, जब भी बच्चे, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, क्रॉस मेथड में क्या होता है, ऊपर दो वैल्यू, बीच में एक वैल्यू, नीचे दो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, मतलब किसका, इनके रेशो का। अब बात हमेशा ये आएगी जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होंगे कि रेशो किस चीज का है ना। तो हमेशा अपने माइंड में एक चीज सेट करिएगा कि रेशो आपको पता चलेगा यहां से कि आखिर यहां जो आप दो वैल्यूज लिख रहे हैं वो किसकी है। यदि मान लीजिए किसी क्लास में बच्चों के एवरेज की है ना, तो एवरेज किनका होगा, बच्चों का, है ना। तो वो बच्चों की संख्या, ठीक है, मतलब यदि यहां पे एवरेज आप ले रहे हैं तो यहां पे किसका रेशियो आएगा, नंबर का। आई बात समझ में, नंबर का। अब जैसे मान लीजिए यहां पे रेट लिख रहे हैं, यहां पे रेट लिखिए, तो ध्यान रखिएगा यहां पे भी रेट आएगी तो यहां पे भी रेट आएगी, और इससे बनने वाली जो बीच की संख्या होगी वो भी रेट ही होगी। रेट मतलब दर, है ना। तो नीचे जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा सर, प्रिंसिपल का, क्लियर है। यदि आपने ऊपर प्रॉफिट या लॉस लिया, जो भी कंडीशन आती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा रेशियो किसका बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो नीचे रेशियो किसका आएगा, सीपी का। वैसे ही बच्चे यदि ऊपर डिस्काउंट परसेंट है तो नीचे रेशियो किसका बनेगा, एमआरपी का। और यदि ऊपर अपन स्पीड लेते हैं तो नीचे रेशियो किसका बनेगा, हमेशा टाइम का, है ना। तो ये सारे फंडे जो है ना किसी बुक में नहीं लिखे, किसी भी बुक में नहीं लिखे। बच्चा क्या कर रहा होता है, जो देखिए इंटेलिजेंट होता है ना, वो तो क्या करता है, सीखते सीखते करते करते उसको सब आने लगता है ना। पर जो एक वीक स्टूडेंट होता है ना, वो इस फंडे को नहीं समझ पाता है कि रेशियो किस चीज का है। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आप बना रहे होते हैं ना, एग्जामिनर यहां के गलत करा देता है, क्योंकि आपको इस पॉइंट की सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप कुछ मत कीजिए, ये मैंने कुछ फंडे आपको बताए हैं, इसको दिमाग में हमेशा रखिए। एवरेज किस पे कैलकुलेट होगी, नंबर के आधार पे, ठीक है। रेट किस पे होता है, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है ना। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सीपी पे होता है। डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। और स्पीड किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो कभी आपसे इस कॉन्सेप्ट में गलती होगी ही नहीं, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, धीरे धीरे उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये मेथड वाकई में बहुत काम की, राइट। अब अपन कुछ क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं ताकि आपको लगे कि हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना किस तरीके से, क्लियर है। चलिए